खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। साइन शोर का खूबसूरत सा ड्रेस खास तौर पे वर्किंग वुमेन या नॉन वर्किंग भी हो तो वो अफोर्डेबल, प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल और विद इन रेंज अफोर्डेबल। लेकिन हमारी तरफ से और साइन शोर की तरफ से आपको मिल रहा है ये बिल्कुल फ्री गिफ्ट। आप अगर कमेंट करेंगे हमारे आज के सवाल पे तो बेस्ट कमेंट जो है उनको हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सबसे जो बेस्ट लोग हैं वो साइन शोर के ड्रेस में हमें मलबूस नजर आए, घूमते फिरते नजर आए। कमल करिए सूट बगैर किसी कमेंट के लेने की आजादी होनी चाहिए। सो कमल, ये आजादी जो है ये तो बेमहार आजादी है ना। सो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है। और फरा हमारे साथ डॉक्टर साहब, एक कॉलर वो कुछ पूछना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं? वालेकुम, थैंक यू फरा, आपने मेरे जो बात की थी असर्टिवनेस पे, उस पे आपने टॉपिक रख दिया, थैंक यू सो मच। नहीं, यूर वेलकम। अच्छा बताइए यार, इस टाइम शदीद दिल टूटा हुआ है तो किसका? मैंने कहा जरा मालूम कर लूं कि मैं कैसे संभालूं अपने आप को। वो चंद जो बातें हैं वो अपने आप को रिकॉल करूं बार बार। वजह ये हुई कि भाई ने कहा है कि किसे कहा है? भाई ने? हाँ जी। क्या? जस्ट फ्यू सेकंड। रोना नहीं है, रोने की आजादी नहीं है यहाँ पे, रोने पे पाबंदी है फरा। हाँ जी, वो भाई ने कहा कि मैंने हाथ उठा लिया अपना इसके ऊपर से, तो वो जो बंदे की फीलिंग नहीं होती कि बंदा लॉस्ट फील करता है। मैं समझ गई। हाथ उठा लिया? हाथ उठाना तो हाथ उठाना मारा या हाथ खाली दिखाया कि मारूंगा? नहीं, वो वाला हाथ नहीं उठाना, वो सरपरस्ती से हाथ उठा दिया। मामलात में मैंने नहीं दखल देना, ये अपने ऑन एंड ऑन और जो भी करेगी उसकी खुद जिम्मेदार होगी और इस तरह का। तो अच्छा, सही है, सही है। अच्छा, यानी एक तरह से थ्रेट दिया है कि अगर मेरी बातें नहीं मानोगी तो फिर मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगा। सही है। हाँ, बिल्कुल। उससे पहले वो आपके किस किस मामले की जिम्मेदारी उन पे थी? आपका घर का खर्चा वो चलाते हैं? नहीं, घर का खर्चा नहीं चलाते, वो दरअसल बात हो रही थी रिश्ते की। अच्छा। तो इस हवाले से अगर आप उनकी पसंद से शादी नहीं करेंगी तो फिर आप जाने और आपकी जिंदगी जाने। अच्छा, ये माँ भी अक्सर करते हैं। कोई चॉइस नहीं है, उनकी कोई चॉइस नहीं है। उनको दरअसल फैमिली वाले कह रहे हैं कि नहीं ना, ये आपने बंदों को सिलेक्ट करना है, तो उसमें वो ये कह रहे हैं क्योंकि वही बंदे, तो इसलिए आप साथ। अच्छा देखिए, इंसानों की ख्वाहिश होती है कि वो एक दूसरे से बिलोंग करते रहें। कई दफ़ा माँ बाप भी ये गलती करते हैं कि अपने टीनेजर को वो कहेंगे कि तुम पढ़ाई नहीं करते, मेरी तरफ से बाहर में जाओ, कभी कहूँगा ही नहीं कि पढ़ो, मेरी तरफ से तुम मरो जियो, सड़कों पे रुलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बातें हम गुस्से में करते हैं जो कि एक्चुअली वी डोंट मीन इट, लेकिन दूसरा जो सुनने वाला होता है, जो कम उम्र होता है या तजर्बाकार नहीं होता, वो समझता है कि लो जी मुझे तो बिल्कुल फारिग कर दिया, मेरा तो रिश्ता ये बिल्कुल टूट गया। तो चूंकि वो मैच्योर नहीं होता तो वो उसके ऊपर एक उफ्ताद पड़ जाती है, बहुत बोझ पड़ जाता है। तो ये थ्रेट देना, ये वो एग्रेसिव बिहेवियर है। ये क्या करें? इनको अपने मूड को संभालने की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए अपनी हस्ती पर कि ये भी दुनिया में कोई रोल प्ले करने आई है, ये भी खेलने आई है घर से। यानी अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान को दुनिया में भेजा है तो उसको भी यहाँ रहने का पूरा हक है, और रहने का पूरा हक मतलब है कि पूरा खेले, अपनी इनिंग जो है अच्छी खेले, अच्छा स्कोर करे और बेचारगी का अपने भाई ने मेरे फील लैंग्वेज का आप कह रहे थे, किन अल्फाज में अपनी फीलिंग्स को पहुंचाना चाहिए? बताना चाहिए कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप मेरे भाई हैं, मेरा आपके साथ एक मुस्तकिल रिश्ता है जो कि अल्लाह ने बनाया है, ना मैंने आपको भाई के तौर पर चुना, ना आपने मुझे बहन के तौर पर चुना। तो ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ रिश्ता है, ये तो बिल्कुल अटूट है, ये तो आप इसको बिल्कुल तोड़ नहीं सकते। तो इस तरह की जो बातें ये उस मौके पे नहीं, ज़रा 2-4 घंटे के बाद उस मौके पे हट जाएं, अगले दिन फिर बात कर लें।